दोस्तों, आज देवरिया के रुद्रपुर तहसील में मैं मौजूद हूं और जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पीड़ित परिवार से मिलना हुआ और शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे और दोनों पीड़ित परिवार से मिले और दोनों जगह गए। उसी में तमाम जो है उनके समर्थन में उनके साथ कई जिलों से, कई प्रदेशों से तमाम नेता, तमाम छात्र नेता, तमाम समाजवादी जो भी नेता हैं उनके साथ उस परिवार से मिलने के लिए गए और उनके साथ किस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया। आज मैं रुद्रपुर तहसील में मौजूद हूं, मेरे साथ तमाम ये लोग नेता हैं और संत कबीर नगर और कई ज़िले से लोग मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तहसील में मौजूद हूं और इन लोगों से क्यों बात कर रहा हूं। इसलिए कि कल इनको पुलिस नहीं जाने दी और रास्ते में पकड़ के और इनको जो है जेल ला के बंद कर दी 151 में। आज ये जमानत करा के बाहर आए हैं तो अपना दुख दर्द और सरकार का क्या रवैया है मैं इनसे बात करता हूं, पुलिस इनके साथ कैसा व्यवहार की ये इनसे मैं पूछता हूं और मैं बताता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। कल क्या हुआ था? कल भैया हम लोग आए थे यहाँ देवरिया फतेहपुर जा रहे थे। हम लोगों के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कल आगमन था, जो यहाँ नरसंहार हुआ है। दोनों पीड़ित परिवारों से वो मिलने जा रहे थे, तो हमने सोचा हम लोग भी उनके दुख में शरीक हो जाएं, अपने नेता के साथ शरीक हो जाएं। उसी को लेकर हम लोग बड़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में बाइक से हम लोग संत कबीर नगर से चल के जो है यहाँ आए हुए थे। तो संत कबीर नगर से चल के आए तमाम नौजवान हमारे साथ चल के आए हुए थे। यहाँ रास्ते में उनके गाँव के पास जो है हम लोगों को रोका गया और पुलिस ने रोका, कहा कि आप लोग नहीं जा सकते। तो रोकने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को एक गाड़ी में बैठाया, कहा कि आप गाड़ी में बैठिए और थाने जाइए। हम अपने साथियों के साथ, जो लोग हमारे साथ बाइक पर थे, हम लोग थाने गए और थाने में हम लोगों से कहा गया कि अभी आपको हम लोग छोड़ देंगे। और छोड़ना तो दूर, आपको मैं बता दूं 24 घंटे से अधिक हो गया। हम लोग जो है अभी यही जमानत करा के अभी आपके सामने यही आ रहे हैं। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या इस दुनिया में अब संवेदना और दुख व्यक्त करना भी पाप हो गया है? भाई हम तो कोई क्रिमिनल है नहीं, कोई माफिया, कोई अपराधी है नहीं। हम जिस नेता के पीछे आए, हमारा जो नेता है वो कोई अपराधी या कोई माफिया लीडर तो है नहीं। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल हैं और वो जन जन के नेता हैं, हम लोगों के नेता हैं। वो शोक व्यक्त करने आए थे, हम उनके साथ आए थे। हम ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ। और जबकि मैंने अपना परिचय भी बताया, मैं जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ, समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी का मैं पौत्र हूँ संत कबीर नगर। और आप हमारे साथ प्रदेश सचिव रहे और तमाम नेता रहे, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रहे। सबने अपनी बात बताई कि साहब हम इस पद पर हैं, हम ये नेता हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। हम लोगों को लाद कर जो है ले आकर रुद्रपुर कोतवाली में बंद कर दिया गया और 24 घंटे से अधिक होकर मतलब 24 घंटे से अधिक हुआ और अभी हम लोग जो है ये जमानत पर अभी छूटे हैं और अभी हमारी गाड़ी अभी छूटी है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और अगर इस तरह से होता रहा तो कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई संभ्रांत व्यक्ति, कोई अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाएगा और ये सरकार मुझे लगता है ऐसा ही चाहती है। हम लोग बताना चाहते हैं कि जहाँ जोर जुल्म अन्याय होगा, जहाँ अत्याचार बढ़ेगा, वहाँ समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर पहुँचेंगे तो वहाँ हम लोग जरूर पहुँचेंगे। चाहे आप एक दिन नहीं 4 दिन हम लोग को बंद कर दीजिए, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और जानकारी चाहूँगा कि आप यहाँ जो है थाने में गए और जो है आपको थाने में रखा गया, सलाखों के पीछे रखा गया और फिर आज आए और अब जमानत करा के आप घर जा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गाड़ी भी मेरी थाने में ही है, चालान हो गई है। इस घटना को आप और पुलिस का कल का रवैया का क्या था और ये लॉ इन ऑर्डर जो है योगी जी का कितना मेंटेन हो रहा है और कितना जो है फॉलो हो रहा है, लॉ इन ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कानपुर में पुलिस ने चांदी लूट ली, ठीक है। गोरखपुर में आपने सुना होगा दरोगा चरस सप्लाई कर रहा है। पढ़ा ना पेपर में आपने? क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं भाई? देवरिया में 6 लोगों की हत्या हो गई। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता तो इस तरह का होता काम है? अगर जरा सा भी कानून का इकबाल होता उत्तर प्रदेश में, अगर अपराधियों के बीच में, गुंडों अपराधियों के बीच में अगर योगी आदित्यनाथ की जरा से भी हनक होती तो एक ही गांव में 6 लोगों की हत्या नहीं हो पाती। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी खाली भाषण देने में मस्त हैं और लोगों को प्रताड़ित करने में मस्त हैं। जो कहीं संवेदना प्रकट करने जाएगा तो कहीं जान न जाए कि सच्चाई क्या है और लोगों के बीच में बता न दे, कहीं उनकी पोल न खुल जाए सच्चाई ये है। इसी नाते ये लोग डरते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग रोक नहीं पाएंगे। अगर आप जुर्म बढ़ेगा तो जुर्म मिटेगा भी, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और पुलिस का दमन
जब अंग्रेज थे तब भी इसी तरह दमन करते थे और उनको भी लोगों ने यहाँ के खदेड़ा था। इस तरह की दमनकारी लोगों को जरूर जनता जवाब देगी, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इस तरह का जो यहाँ घिनौना कार्य हुआ है, मैं दोनों परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, चाहे वो प्रेमचंद यादव जी का परिवार हो और चाहे वो दुबे जी का परिवार हो। मौत किसी की भी हो, दुख सबको होता है। कल हमारे नेता आए थे, एक परिवार में मिलने नहीं जा रहे थे, दोनों परिवारों में मिलने जा रहे थे और दोनों परिवारों का दुख बांटने जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पीछे हम लोग जा रहे थे, हम लोग को नहीं मिलने दिया गया। आखिर में क्यों नहीं मिलने दिया गया? किस कानून के तहत हम लोगों को रोक लिया गया? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्या हम संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते? क्या हम दुख प्रकट करने नहीं जा सकते? हम 70 किलोमीटर दूर से आए, हमको भी दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे परिवार का नहीं था कोई, लेकिन मानवता एक बहुत बड़ा, इंसानियत एक बहुत बड़ा धर्म होता है, उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाए और उसके बदले हम लोग थाने पर चले गए और हम किसी का दुख बांटने आए थे, हमें खुद दुख मिल गया। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, ये जो जुर्म जाति बढ़ रही है और लाठी और डंडे से आप किसी के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। पुलिस का उत्पीड़न बहुत दिन तक नहीं चलेगा और ये रवैया जो है इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, नहीं तो ये जो आपराधिक घटनाएँ हैं ये बंद नहीं होंगी। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी तो दुबे जी का जो भी अपराधी है, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ जातिगत कार्ड खेला जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा और यादव बनाम ब्राह्मण इसको बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक गलत है। राजनीति को जो है जाति में बांटना, कई जाति के बंद भी हैं, लेकिन अभी तक प्रेमचंद का कातिल कौन है, प्रशासन और पुलिस चाहे कोई भी लोग इसको नहीं बता पाया। आखिर क्यों नहीं बता पाया कि प्रेमचंद यादव का कातिल कौन है? इस पे क्या कहेंगे आप? तो आखिर हम लोग को क्यों रोका जा रहा है? जब हम जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे तो अपना दर्द वो बताएंगे कि हमारे पति के असली कातिल अभी नहीं पकड़े गए, तो हम लोग चर्चा करेंगे, पब्लिक में चर्चा करेंगे और जब पब्लिक सवाल पूछेगी तो बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार को जो है उसी घर में नजरबंद किया गया है प्रशासन पुलिस के द्वारा और कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दुबे जी के लड़के को, देवेश को जो है कुछ मंत्री और विधायक के संरक्षण में देवरिया रखा गया है। तो जो धारा और कानून प्रेमचंद के परिवार पे लागू होती है वही सेम धारा उनके भी, तो उनको भी उनके घर रखना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन दे, पुलिस उनको सुरक्षा दे। लेकिन दोनों परिवार को, एक परिवार को रखा गया, एक परिवार को देवरिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है न्याय है कि अन्याय है? कल हम लोग क्यों आए थे? जी, कल क्यों हम लोग आए थे? कल हम लोग इसी नाते आए थे। कल हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों आए थे? इसी नाते आए थे। जहाँ जोर जुल्म अत्याचार बढ़ेगा वहाँ समाजवादी लोग पहुँचेंगे और इसी नाते हम लोगों को रोका गया कि इनके जोर जुल्म अत्याचार का जवाब देने 70 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से लोग आए हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा है, यही जो दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है, एक पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, उसी पीड़ित पक्ष की आवाज़ को मजबूत करने के लिए कल हम लोग आए थे कि न्याय और अन्याय की अगर बात होगी तो न्याय दोनों लोगों को मिलना चाहिए। इसी नाते हम लोग कल आए थे। लेकिन हम जैसे तमाम नौजवानों को वहाँ जाने से महरूम कर दिया गया, रोक दिया गया कि कहीं ये लोग सच जान जाएंगे तो जाके प्रचार करेंगे, लोगों से सवाल पूछेंगे और जब सवाल पूछेंगे, जो कायर होता है, ठीक है, जो हिटलर शाही व्यक्ति होता है, जिसके अंदर तानाशाही भरी रहती है, वो हमेशा सवालों से डरता है। ठीक है, जब सवाल पैदा होंगे, जब सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे लोग डरेंगे। इस नाते कहीं ना कहीं उनका डर है कि कहीं जनता सच न जान जाए और इनको उखाड़ न फेंके। इस नाते हम लोग को कल रोका गया। ये सच्चाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, ये लोग आए थे शोक संवेदना व्यक्त करने और इनको उस कार्यक्रम में उस नेताजी के साथ न जाकर जेल जाना पड़ा। ये एक दुर्भाग्य है या पुलिस की नाकामी है कि लोग, अब आप संभल जाइए, आप शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं, किसी के घर भी नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आपका जो है जगह जेल होगा, जैसा इन भाइयों के साथ हुआ है, जमानत करा के और आज अपने जिला जा रहे हैं। आपकी क्या राय है और पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।